बिहार के स्नातक पास छात्राओं की बल्ले बल्ले, जल्द खाते में आएंगे 50-50 हजार रुपये। बिहार की स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य की करीब 1.5 लाख छात्राओं के बैंक खाते में 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार दिसंबर 2025 तक स्नातक पास छात्राओं का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर उसका सत्यापन पूरा कर लिया गया है। सत्यापन के बाद पात्र छात्राओं को योजना का लाभ देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब वित्त विभाग ने स्वीकृति मिलने के बाद राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बिहार में एक्टिव हुआ मानसून, मौसम विभाग ने 12 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पटना में हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। ये 12 जिले जैसे पटना, गया, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास समेत कई जिलों में अगले कुछ घंटे के दौरान बारिश, आंधी और वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। बिहार में जमीन मालिकों को राहत, सरकार खुद करेगी मृत रैयतों की जमीन अपडेट, ऑनलाइन होगा नामांतरण। राज्य सरकार अब मृत रैयतों की जमीन खुद ही अपडेट करेगी। ऐसे रैयतों के उत्तराधिकारी को अपने नाम में दाखिल खारिज कराने के लिए अंचल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इससे संबंधित दिशा निर्देश प्रमंडलीय आयुक्त और जिला अधिकारियों को भेज दिया है। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि सरकार की मंशा है कि किसी भी परिवार को केवल जानकारी के अभाव या प्रशासनिक निलंबन के कारण अपने वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं रहना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व कर्मचारी जन्म मृत्यु निबंधन अभिलेख, चौकीदारी रिपोर्ट, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से प्राप्त सूचना के आधार पर मृत जमाबंदी धारकों की पहचान करेंगे। आवश्यक जांच के बाद उत्तराधिकारियों से संपर्क करके दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। भरत तिवारी एनकाउंटर पर अशोक चौधरी के बयान से जेडीयू ने पल्ला झाड़ लिया है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ये उनकी निजी राय है। बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर पर राजनीति गरमाई हुई है। हाल ही में मंत्री अशोक चौधरी ने भरत तिवारी के घर का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने सिर्फ एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठाया बल्कि भरत तिवारी को बहादुर बताया और दोषियों पर कार्रवाई की बात भी की। अशोक चौधरी के इस बयान से जदयू ने किनारा कर लिया है। जदयू के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अशोक चौधरी का बयान उनकी निजी राय हो सकती है, हमारी पार्टी और सरकार की राय नहीं है। भरत तिवारी के घर उनका दौरा व्यक्तिगत था, इसे जेडीयू का आधिकारिक रुख नहीं माना जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं उन्हें समझबूझकर अपनी बात रखनी चाहिए। बिहार के भोजपुर में एक साथ उठी 4 अर्थियां, शादी की खुशियां मातम में बदल गई। भोजपुर में हुई भीषण सड़क हादसे ने सोनपुर के 2 परिवारों की खुशियां एक झटके में छीन ली। रविवार को चारों शव जैसे ही सोनपुर पहुंचा, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। सोमवार को अलग अलग घाटों पर 4 युवाओं का अंतिम संस्कार किया गया, तो वहीं एक और नवविवाहित दंपति की भी चिता साथ जली, तो दूसरी ओर 2 सगे भाइयों को अंतिम विदाई दी गई। इस हृदय विदारक दृश्य ने पूरे देश को गमगीन कर दिया। जोगबनी देवघर सीधी रेल यात्रा से श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत, इससे रेलवे को भी होगा बड़ा फायदा। अररिया और आसपास के क्षेत्र से बाबाधाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जोगबनी से देवघर तक सीधी सप्ताह में 3 बार श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलने की मांग उठी है। यह ट्रेन शिव भक्तों को महंगे और असुविधाजनक सफर से मुक्ति दिलाकर रेलवे के लिए भी राजस्व का नया स्रोत बनेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अररिया और उसके आसपास के क्षेत्रों, जिनमें फारसिबगंज, जोगबनी और पड़ोसी देश नेपाल के कई हिस्से शामिल है, यहाँ से हर साल सावन मास में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले शिव भक्तों की भारी भीड़ सीधी रेल कनेक्टिविटी के अभाव में श्रद्धालुओं के पास सड़क मार्ग या विभिन्न स्टेशनों से ट्रेन बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। इससे श्रद्धालुओं को केवल समय की बर्बादी ही नहीं बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर भी करता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के प्रमुख नागरिक और रेल उपयोगकर्ता संगठन ने आगामी सावन भादौ महीने के लिए जोगबनी से देवघर तक एक त्रिसप्ताहिक श्रावणी स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। बाबा धाम और बासुकीनाथ जाने वाले कांवड़ियों के लिए सज रहे हैं भागलपुर के गंगा घाट। तैयारी का जायजा लेने जमीन पर उतरी डीएम अलंकृता पांडे। आगामी श्रावण मास और श्रावणी मेला 2026 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। इसी क्रम में रविवार को भागलपुर की जिला अधिकारी अलंकृता पांडे ने वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बाबूपुर घाट से लेकर बूढ़ानाथ तथा भूतनाथ मंदिर तक व्यापक स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गंगा घाटों, शिवालयों, श्रद्धालुओं के आवागमन मार्गों तथा मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को तय समय के भीतर सभी तैयारियां पूरी करने का कड़ा निर्देश दिया।
बिहार में भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, हर गतिविधि पर पुलिस एसएसपी की पैनी नजर। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए पुलिस और एसएसपी ने अपनी चौकस और तेज कर दी है। सीमा पार होने वाली तस्करी, अवैध घुसपैठ और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के उद्देश्य से सोमवार को पुलिस जिला बगहा के गोबरिया थाना क्षेत्र में संयुक्त गश्ती अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई से सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय असामाजिक तत्वों में हड़कंप की स्थिति मच गई। अभियान के दौरान पुलिस और एसएसपी के जवानों ने सीमावर्ती गाँव के लोगों से संवाद भी किया। ग्रामीणों से अपील की गई कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे या तस्करी, अवैध घुसपैठ एवं अन्य गैर कानूनी गतिविधियों की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। अधिकारियों ने कहा कि आम लोगों का सहयोग सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिहार में गोपालगंज के 96 सरकारी स्कूलों में शुरू होगी कंप्यूटर की पढ़ाई। डिजिटल शिक्षा को मिलेगा नया रफ्तार। गोपालगंज जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने जिले के 96 सरकारी विद्यालयों में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT लैब स्थापित करने की तैयारी तेज कर दी है। प्रत्येक विद्यालय में 8 डेस्कटॉप कंप्यूटर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही विद्यार्थियों को कंप्यूटर की बेसिक शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और तकनीक आधारित शिक्षा का लाभ मिलेगा। जिला में 41 सरकारी विद्यालयों में पहले ICT लैब संचालित है। अब 96 नए विद्यालयों में लैब स्थापित होने से अधिकांश हाई स्कूल डिजिटल शिक्षण व्यवस्था से जुड़ जाएगा। प्रत्येक लैब में कंप्यूटर के साथ नेटवर्किंग, बिजली और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। श्री राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण में 8 लोगों की गिरफ्तारी और ट्रस्टियों पर गंभीर आरोप लगाने के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने बताया कि ट्रस्ट के बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्यागपत्र पर विचार हुआ और पराशरन जी के दखल के बाद दोनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। उन्होंने कहा कि SIT की अंतिम रिपोर्ट आने तक ट्रस्ट की जिम्मेदारी कृष्ण मोहन राम संभालेंगे।